प्रेम प्रणाम और नमस्कार। रात्रि का शुभ समय है। यहाँ बहुत कुछ सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना हुआ है घर के बाहर, तो कहीं कहीं से पार्टियों की आवाज़ भी आती रहती है। एक प्रश्न है, बहुत समय से शायद कहीं रखा था, तो आज कुछ ढूंढ रहा था तो एक मिल गया है। और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं ये भी, कई समय से कभी कभी कमेंट भी करते रहे हैं। आजकल तो बहुत समय से दिखाई नहीं दिए, शायद हो सकता है मेरी गलती हो, मैंने सभी नहीं पढ़ा हो। खैर, उन्होंने कुछ लिख के भेजा है। प्रणाम स्वामी जी, यही तरीका होना था आपके द्वारा मार्गदर्शन का। आप सबसे बहुत आशाएं होती है साधकों को, पर यह आपका सद्गुरु के प्रति मान सम्मान और प्रेम है कि इतने प्यारे तरीके से आपने हम सभी को समझा दिया। वरना आजकल तो स्वयं गुरु बनकर चेलों को पिछले जन्म की यात्राएं, मुक्ति और न जाने क्या क्या दावे किए जाते हैं। एक बार फिर मेरे प्रणाम। त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव। त्रिलोकीनाथ जी, आपका सौभाग्य है कि आपने ओशो को पढ़ा, सुना और ध्यान साधना भी करते होंगे, लेकिन तभी तो ये बात कही है आपने कि स्वयं गुरु बनकर और न जाने क्या क्या वादे करते हैं, दावे करते हैं, वादे नहीं दावे करते हैं पिछले जन्म के और मुक्ति के। भाई, ये तो संसार में सदा से चलता रहा है। कोई भी बुद्ध पुरुष जब आता है तो उसके पास जो लोग आते हैं शुरू शुरू में, तो कुछ साधक भी आते हैं, कुछ पंडित भी आ जाते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मतलब कि घर गृहस्थी वाले भी आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। हम जो भी करते हैं उसी से हमारा निर्माण होता है। जाने अनजाने हमें इस बात का ठीक से बोध हो या न हो, हमारा प्रत्येक कृत्य हमारी किताब में लिखा जाता है। तो इसी विषय पे मैंने एक अपनी गज़ल लिखी थी कि दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए, सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। तो ऐसा है कि जिससे अब ये बोध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो तो फिर स्वतंत्र है, गलत करने को भी सही करने को भी। ज़्यादातर तो आजकल तो यही भागदौड़ लगी हुई है। और हम सौभाग्यवान हैं कि हमने ओशो को सुना, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, चारों तरफ कैसा व्यापार चल रहा है। और व्यापार बुरा नहीं है, आजकल ये फैशन ही हो गया है। अब हम जब ओशो के पास आए थे 70 में, 70, 71, 72, 73, जब तक बम्बई में थे या पूना में भी थे ओशो से, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते थे। शुरू शुरू में तो अकेले अकेले मिलने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। फिर जब ज़्यादा लोग आ गए तो एक समूह की तरह उनसे मिलते थे। 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। तो अकेले मिलना सभी के लिए ओशो के साथ संभव नहीं था। ऐसा यहाँ भी हो रहा है। पहले कुछ मित्र थे, तो शुरू शुरू में जब फेसबुक शुरू की तो 1 to 1 भी बातें हो जाती थी, लेकिन वही बातें बार बार दोहराना पड़ता था, क्योंकि ये भी वही पूछ रहे हैं, इनको जवाब दे दिया तो किसी और ने फिर वही बातें। तो फिर वही मैंने देखा कि मैं हर एक व्यक्ति से वही वही बातें कर रहा हूँ, इसलिए फिर मैंने संस्मरण शुरू हो गए। खैर, ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपका निरीक्षण अच्छा है। और ये मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसा है कि सहज कहना चाहिए कि ओशो का आशीष है, मुझ पर ही नहीं सभी पर, जिन्होंने भी उनको सुना है, देखा है और कुछ अनुभूति उनके जीवन में उतरी है। ओशो उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे भी ओशो ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो सारी क्रेडिट और सारा कहना चाहिए सब कुछ ओशो द्वारा ही, उनके द्वारा बोए गए हैं। ये छोटे मोटे छोटे छोटे बीज हैं जिसमें अंकुरण हो रहा है। कहीं फूल लग गए हैं, किसी में फल लग गए हैं, कोई अभी शुरुआत हुई है यात्रा। तो ये सिलसिला है, सदियों तक चलता रहेगा, जब तक व्यक्ति आनंद की, शांति की अपनी तलाश में है, सत्य की तलाश में है,
तब तक अगर सच्ची लगन है तो बुद्ध पुरुषों से उसका देर अबेर संपर्क हो ही जाता है किसी न किसी रूप में। लेकिन जिसके भीतर प्यास नहीं है वो तो फिर अपना मनोरंजन की तलाश में होता है। बहुत सारे ऐसे क्रियाकांड है, कार्यक्रम है, उनके विरोध में बोलना भी मुझे तो ठीक नहीं लगता है कि आप दो बातें कह के समझा नहीं सकते। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, वो बोलते हैं मैं वो ग्रुप करने जा रहा हूँ। मतलब भैया जाओ। कोई बोलता मैं उस मंदिर में जाना चाहता हूँ, वहाँ ऐसा होता है। तो मैं लगे, अब मैंने कहा कि इसने ना तो मेरी पोस्ट पढ़ी है, जो मैंने लिखा है वो पढ़ा है, ना मेरी बातें सुनी है, ना ओशो को सुना है, ना ओशो को पढ़ा है। वो संयोग से आ गए बस एकदम से। वो मैसेंजर पे कहीं से गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैंने बिना देखे ही उनको मित्रता की सूची में शामिल कर लिया। तो वो उल्टे सीधे ही प्रश्न पूछते हैं सब, इसलिए मैंने वो मैसेंजर पे बात करना ही छोड़ दिया। क्योंकि अब एक बात का जवाब दो, वो चार बात और निकाल लेंगे, और जिनसे कुछ ध्यान साधना का, ओशो का या मेरी, मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे बिना सोचे ही मित्र बना छोड़ दी कि भाई गपशप करेंगे फुर्सत में। नहीं भाई, इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं गपशप करूं और अपना समय भी खराब करूं और आपका समय भी बेकार खराब करूं। मनोरंजन की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहले तो बड़ा शौक था मुझे भी गाने का, सुनने का, पुराने गाने और संगीत वगैरह। और जब से जगदीश सिंह गए हैं सब बस छूट ही गया। फिर लता जी चली गई, कभी कभी कोई लता का कोई गीत सुन लेते थे, बस वो भी 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। महीने हो जाते हैं अब तो कभी कोई गीत संगीत सुने हुए जो ये अच्छी तरह से जी भर गया। लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो भेजते रहते हैं मुझे कोई पुराने गीत। तो मैं, धन्यवाद भाई। लेकिन क्या है कि जब जी भर जाता है तो कोई क्या करे। हाँ, कितना भी अच्छा गीत हो, पहले सुन चुके हैं, अब बार बार उनको, बार बार 50 बार सुन लिया, अब क्या किया जाए। किसी ज़माने में ढूंढते थे हम गीतों को, अब तो यूट्यूब पे सब मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, फिर भी सुनने की इच्छा नहीं होती है। और कभी कैसेट खरीद के लाते थे, बड़ी मुश्किल से कैसेट में मिलती थी। तो ऐसा है, एक दौर होता है। लेकिन आपका धन्यवाद कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने समझा दिया। मैंने कुछ नहीं समझाया, ये ओशो की प्रेरणा से, उनसे ही प्रेरित होकर सारी बातचीत चल रही है। और क्या गुरु और क्या चेले, ये सब बहाने हैं। जो स्वतंत्र व्यक्ति, जो मुक्त है स्वयं, वो क्यों किसी को चेला बनाएगा। चेला बनाना भी बंधन में पड़ना है। तो ओशो ने तो संन्यास दिया है। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि चेले शिष्य बन गए और ये कोई क्रियाकांड नहीं। तो सारी ध्यान की विधियां हैं स्वयं से मुक्त होने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए। और अनिवार्य है उनसे गुजरना भी, ताकि थोड़ी साफ सफाई हो जाए। तो ये दृष्टि निर्मल, जैसे आपने कहा है कि ये आपके द्वारा मार्गदर्शन का बहुत आशाएं हैं आप लोगों से। हाँ, आप सबसे बहुत आशाएं होती है साधकों को। हाँ, तो नया व्यक्ति आता है, जुड़ता है ओशो से, तो वो देखना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे पुराने सन्यासी मित्र हैं जिन्होंने काफ़ी पिया है, छका है, ओशो के साथ रहे हैं, खूब नाचे गाए हैं, ध्यान किया है बड़े प्रेम से, आनंद से। और जगह जगह सेंटर, आजकल तो भारत में करीब करीब हर शहर में बड़े बड़े छोटे कम्यून और सेंटर बन रहे हैं और ध्यान साधना शिविर चल रहे हैं। तो अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब ये नए कार्य शुरू होते हैं, क्योंकि लोगों में अभी लगन है और ये लगन बनी रहनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसमें बात करने का कुछ है नहीं, फिर भी आपने कहा है कि ये लोग ऐसा वैसा कर रहे हैं, तो आजकल नहीं, त्रिलोकीनाथ जी, ये तो सदा से ही चलते रहे हैं। देखो ना, अभी कोई कम है? आप चले जाइए तीर्थ स्थानों पर, कितने पंडे हैं, और हर शहर में मंदिरों के आसपास। कभी कभी तो अभी क्या आलोचना करना, क्योंकि मेरी आलोचना कहाँ, मैं तो सन्यासियों से बात कर रहा हूँ, इसलिए बेकार की बातें, बहुत आलोचना मैं भी कर चुका, ऐसी बात नहीं है खूब। और लोग, कुछ लोग विरोध में भी हो गए मेरे कि आप हमेशा ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, यूँ। तो मैं किसी की ठेस भावना को ठेस क्यों पहुंचाना, जब तक कि कोई खास उद्देश्य ना हो, व्यर्थ में क्या करना है। तो आपका आभारी हूँ कि आपको मेरे इन शब्दों में कुछ मार्गदर्शन जैसा लगा। तो ओशो को धन्यवाद करते हैं आप भी और मैं भी।
हरि ओम तत्सत।